प्यारी साध संगत जी राधा। पहला तित की आसा मनसा बंदनी पाई, कर्म धर्म बंधकारी, पाप पुण्य जग जाया पाई, बिन से नाम विसारी, एह माया जग मोहनी पाई, कर्म सबे बेकारी। पहली पातशाही सतगुरु श्री गुरु नानक देव महाराज जी की बाणी है। आप समझा रहे हैं, आसा मनसा बंधनी पाई, कर्म धर्म बंधकारी। कहते ऐ भरावो, असी जिन्ने संसार दे जीव हाँ, असी सब आसा दे बने हुए एक पुतले हाँ, और वो आस्था जिहड़ी है वो कितनी की है। कहते इस दा विस्तार जिहड़ा है वो कीता नहीं जा सकता, दस्या नहीं जा सकता। क्यों? इहदा सारा इन्हिसार जिहड़ा है वो मनसा ते है, भाव बुद्धि ते है। जिन्नी किसी दी बुद्धि ज्यादा है ओनियां उस दियां आसावां बहुतियां हैं। जिन्नी किसी दी बुद्धि ज्यादा है ओनी उसके अंदर विचार बहुती है, और जिन्नी बुद्धि ज्यादा है कहते ने ओना ही उस पुरुष का इस संसार उत्ते फैलाव ज्यादा है। तो ये दोवें चीज़ां जिहड़ियां हैं गुरु नानक साहब समझा रहे हैं, यही चीज़ां हैं जिन्हां ने इस जीव नू उस परमेश्वर तो विछोड़ के रखिया होया है। आसा दे मजबूत रस्से जिहड़े हैं उन्होंने इसनू बहुत बुरी तरह बन्निया होया है। तो प्रश्न पैदा होता है कि आसा जिहड़ियां हैं ये किस प्रकार किन्नी प्रकार दियां हैं। तो आसा चंगियां भी हैं और आसा बुरियां भी हैं। वो भी आसा हैं ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ परमेश्वर वाले पासे साडा रुख मोड़ के कदम कदम सानू उस पासे तोरदियां हैं। वो भी आसा हैं ਜਿਹੜੀਆਂ सानू संसार दे विच आके बहुत बुरी तरह जकड़ लेंदियां हैं, बन लेंदियां हैं। तो आप दसदे हैं कि सब संसार दे जीव जिहड़े हैं चंगियां और मंदियां आसा दे विच बहुत बुरी तरह बज्जे पे। कर्म धर्म बंधकारी। कहते कर्म धर्म जिहड़े हैं वो की हैं, वो कैद खाने हैं। उन्हां कैद खानियां दे विच ये जीव बन के सुटे हुए हैं। ये हिल नहीं सकते, ये अपनी मर्जी दे नाल कोई काम जिहड़ा है अपनी आत्मा दे कहण अनुसार कर नहीं सकते। तो ये इस तरीके दे नाल जकड़े हुए हैं। कर्म धर्म वो हैं जिहड़े असी बाहर मुखी भी कर रहे हैं, और कर्म धर्म वो भी हैं जिहड़े सानू साडा परमेश्वर वाले पासे वाल रुख मोड़दे हैं। पर दोहे प्रकार दे कर्म धर्म जिहड़े हैं वो साडे मन की मलीनता दे नाल
कहते हैं वो गंदे होए पे हुए हैं। बाहर मुखी असी जो भी कर्म करते हाँ वो भी साडा बंधन बनते हैं। विचार के देख लो, उस मालक ने तो एक इंसान पैदा किया, लेकिन अपने कर्मा धर्मा करके ये इंसान सारे संसार दे विच बहुत बुरी तरीके दे नाल वंडिया गया। अनेक प्रकार के कित्ते हैं जिन्होंने असी अपना के बैठे हुए हैं, ये भी साडे कर्म हैं। कोई दुकान करता है, कोई किसानी का काम करता है, कोई लहारा करता है, कोई तरखाना करता है, कोई कर्म करता है। सब संसार के जीव जिहड़े हैं वो कर्मां विच लगे पे हैं और इन्हां दा कर्मां दा इवजाना जिहड़ा है बाहर के कर्मां दा इवजाना की मंग रहे हैं। दुनिया की माया, दुनिया के पदार्थ, ये चीज़ां जिहड़ियां हैं इन्हां कर्मां ने इन्हां जीवां दा रुख जिहड़ा है परमेश्वर वाले पासे वालों मोड़ दिता है। कहंदे ने वो भी कर्म धर्म हैं जिहड़े असी करते हाँ। कोई पूजा करता है, कोई पाठ करता है, कोई वर्त रखता है, कोई माला फेरता है, कोई गुरुद्वारे च जाता है, कोई मस्जिद च जाता है, कोई किते जाता है। ये भी कर्म हैं। ये कर्म शुभ कर्म हैं, ये कर्म माड़े कर्म नहीं हैं। लेकिन ये कर्म करके असी की प्राप्त करना है, ये विचार जिहड़ी है कभी साडे दिल दे विच अव्वल तां पैदा ही नहीं होंदी। जे कभी पैदा हुंदी भी है तो दुनिया बारे ही पैदा होती है। असी दुनिया की वडियाई लैनी चाहते हाँ, दुनिया का मान प्राप्त करना चाहते हाँ, दुनिया की इज्जत लैनी चाहते हाँ। जे साडी इज्जत नूं, साडे मान नूं किसी जगह धक्का लगता होवे तो असी धर्म त्याग जाने हाँ, कर्म तो लांभे चले जाते हाँ। गुस्से और क्रोध विच आके ओ कर्म कर बैठते हाँ जिन्हां दी सजा सानू बुरी इत्थे भी भोगनी पैंदी है और अगे भी भोगनी पैंदी है। तो इन्हां कर्मां दे आसरे दे नाल मालक ने तां एक मनुख पैदा कीता सी, लेकिन ये मनुख कईयां श्रेणियां विच, कईयां कौमां विच, कईयां जातां दे विच वंडिया गया और वो कौमां जिन्हां दे विच ये वंडिया गया, एक एक कौम एक एक जेल खाना इसके वास्ते बन गया। उस जेल खाने दे विचों बाहर निकल के झांकना और बाहर निकल के कुछ सुनना गिनना, ये इस दे लई पाप समझिया गया कि ये पाप करता है। यही कारण है संत महात्मा सानू जेलों चो आजाद करने वास्ते आउंदे हाँ। जेड़ियां जेड़ियां जेलों च असीं कैद होए हुए हाँ, उन्हां जेलों दे विच जेड़े जेड़े असीं कर्म कर करके फसे हुए हाँ, उन्हां कर्मां नूं भावें दुख भोग रहे हाँ, कष्ट भोग रहे हाँ, औखियाइयां चल रहे हाँ, लेकिन उन्हां कर्मां नूं असीं कदी छड्डण नूं तैयार नहीं हाँ। उन्हां कर्मां विच ही रहण नूं तैयार हाँ। विचार के देख लीए, वड्डियां वड्डियां चार ही कौमां असीं सारे संसार उत्ते गिणदे हाँ और उन्हां चौहां कौमां दे विचार के तुसीं देख लो, वड्डे वड्डे अपने जेल खाने तैयार कीते हैं। जेड़े उन्हां विच रहिंदे हैं उन्हां कर्मां दे पाबंद हैं। कोई जेल दा दूसरी जेल दे कर्मां नूं अपना के खुश नहीं। जे असीं हिंदू हाँ, असी जनेऊ पाउणा अपना धर्म समझते हाँ, धोती बननी अपनी धर्म समझते हाँ, माला फेरनी अपनी धर्म समझते हाँ, मंदिरां च जाना अपना धर्म समझते हाँ। सानू ये साडे जिहड़े धर्म हैं ये इजाजत नहीं दिंदे असी बाहर निकल के दूजे धर्मां बारे भी कुछ सोच सकीए या विचार सकीए, जां इन्हां तो किस तरह आजाद होना है उन्हां तो हो सकीए। मुसलमान हाँ, असी नमाज़ां पढ़ते हाँ, कुरान शरीफ की तलावत करते हाँ, रोजे रखते हाँ, सुन्नत कराउंदे हाँ, सोचते हाँ यही चीज़ां जिहड़ियां हैं सानू उस अल्लाह ताला तक लै जाणगियां, सानू उस तक यही पहुँचाउण दी मददगार साबित होणगियां।
लेकिन कौन पहुंचा है, किस तरह पहुंचा है, ये बारे कोई ज्ञान नहीं है। इस तरह ईसाई मत लै लो, इस तरह सिख मत लै लो, किसी मत नूं तुसीं लै लो, सब लोग जिहड़े हैं बाहर मुखी कर्मां धर्मां दे विच बंध के इन्हां जेल खानियां दे विच बहुत बुरी तरह आजाद कैदी होए हैं। जिहड़ा इन्हां तो आजाद होना चाहुंदा है वो किसी आजाद महापुरुष की जब आवाज़ सुनता है वो सोची पै जाता है कि मैं तो सचमुच ही बुरी तरह बंझिया पिया हुआ है। ये बरादरियां, ये भाईचारे, ये कौमां, ये मजहब जिहड़े हैं मैनू, मैं तो परमेश्वर नूं मिलना चाहुंदा सां, ये तो मैनू परमेश्वर तो बहुत दूर लई तुरे जा रहे हैं। इन्हां ने की पैदा किया है, साडे विच वितकरा पैदा किया है, साडे अंदर नफरत पैदा की है, साडे अंदर घृणा पैदा की है, एक दूजे नूं दुख देना, कष्ट दे के कहंदे ने उन्हों असीं सवाब समझदे हां, उन्हों असीं समझदे हां पुण्य समझदे हां। सोचवान इंसान जिहड़ा है, जिहड़ा उस मालक नाल प्यार करता है, वो सोचता है ये बुरा कर्म है। जब असीं संतां दी संगत विच जांदे हां, विचार के देख लो, संत जिहड़े हैं वो इन्हां कर्मां धर्मां तो ही सानू आजाद कराउण वास्ते संसार ते आउंदे हैं। इन्हां मजहबां दे किलियां दे विचों धू के सानू बाहर कढण वास्ते आउंदे हैं कि बाहर दी हवा देखो, बाहर दी फजा देखो, तुसी कित्थे गुम हो के मर रहे हो, देखो उस मालक दे मिलन दा की रस है, उसका की प्यार है। जेड़ी जेड़ी बहादुर आत्मा, जेड़ी जेड़ी बहादुर रूह संतां दे कहण दे उत्ते छाल मार के इन्हां किलियां चों बाहर आ जांदी है, उसनूं आज़ादी दा साहस लैना जिहड़ा है उसका स्वाद उसनूं आउंदा है। उसनूं समझ पैंदी है कि मालक एक है। जे मालक एक है तां उसने रचना जिहड़ी बनाई है, कहंदे ओहदे विच भी कोई वितकरा नहीं कीता, हर इंसान इको जिहा बनाया है। फिर इंसान दे खाण पीण वास्ते उसने आप ही ओहो जी पैदाइश भी पैदा की है। फिर कहंदे झगड़ा किस गल दा है? झगड़ा इसे गल दा है जिहड़ा असी इस रचना नूं सत समझ के बैठे हाँ, जिहड़ी कि असत है, जिहड़ी कि सुपने दी न्याई है, और जिहड़ी सुपना देखने के बाद जिस तरह किसी पुरुष का वो जिहड़ा दिमाग का जनून है वो निकल जाता है, इस तरह जिन्ना चिर तक असी किसी संत महात्मा के कहने के मुताबिक इन्हां कैदखाने चों बाहर निकल के आज़ादी का सांस लैके ऊपर आके जिस अपने आप नूं पछाणांगे तो फिर सानू सोझी आएगी वो जातां पातां तो उत्ते हो जाता है। वो मनुख और आदमीयत उसके अंदर मनुखता और आदमीयत जिहड़ी है आहिस्ता आहिस्ता जागनी शुरू हो जाती है। वो कर्मां भरमां दे वहमां चों उच्चा हो जाता है। वो प्रेम और भगती के बल दे नाल उस परमेश्वर वल दा रुख करके उस पासे हल तुर पैंदा है। दुनिया ते उसका कोई वैरी नहीं हुंदा, दुनिया ते कोई उसका दुश्मन नहीं हुंदा, ना कोई वो आप किसी दे नाल दुश्मनी करता है। जो रस जिंदगी का उसनों प्राप्त होता है उसकी महिमा केवल वही जानता है। तो ये वो महात्मा जिसने सारे संसार नूं एकता का उपदेश दिता, जिसने संतमत की असलियत लोगों के दिलों च घर करा के इन्हां कैदां तो आजाद किया, अज अपने शब्द दे विच उस असलियत नूं खोल के फिर बयान कर रहे हैं। प्यार नाल सुनो की कहंदे हैं। आसा मनसा बंदनी पाई, कर्म धर्म बंधकारी, पाप पुण्य जग जाया पाई, बिन से नाम विसारी,
ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਗ ਮੋਹਣੀ ਪਾਈ, ਕਰਮ ਸਭੇ ਵੇਕਾਰੀ। ਸੁਣ ਪੰਡਤ ਕਰਮਾ ਕਾਰੀ, ਸੁਣ ਪੰਡਤ ਕਰਮਾ ਕਾਰੀ। ਜੇਤ ਕਰਮ ਸੁਖ ਉਪਜੈ ਪਾਈ, ਸੋ ਆਤਮ ਤਤ ਵਿਚਾਰੀ। तो गुरु साहब समझा रहे हैं ये जिहड़ा देश है जिस रचना दे विच असीं बैठे हुए हाँ, संतां ने इस बारे ये ज्ञान दिता है, ये माया का देश है और जीव माया विचों निकलना पसंद नहीं करता। जे पुण्य करता है तां भी माया की आस दिल विच रखता है, जे पाप करता है तां भी माया ही इकट्ठी करता है। ये पुण्य पाप ने इस जग नूं जन्म दिता है, इस रचना नूं जन्म दिता है और सारी रचना जिहड़ी है वो नाम नूं विसार के बैठी हुई है, नाम नूं भुल के बैठी हुई है। कहंदे ने वो नाम की चीज है जिस दे बारे संत महात्मा इत्थे सानू दसदे हन, उस दी सोझी दिंदे हन। कहंदे नाम वो एक ऐसी शक्ति और ऐसी ताकत है जिहड़ी इस रचना दे विच कर्म धर्म पुण्य पाप और माया का जिहड़ा जहर है उसनूं दूर कर देण दी शक्ति रखती है, ताकत रखती है। कहंदे ने जिहड़ा साडा माया नाल मोह पिया होया है ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ बुरे कर्म कराउंदा है, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਘਿਰਣਾ कराउंदा है, ਉਹੀ माया ਦਾ मोह ਸਾਡੇ अंदर विकार पैदा करता है और ਉਹੀ माया ਦਾ मोह ਜਿਹੜਾ है ਸਾਡੇ अंदर माया ਦੀ लालसा पैदा करके कहते ने ਸਾਡੇ अंदर हौमे ਦੀ बीमारी ਜਿਹੜੀ है पैदा करके बैठा रहा है। तो कहते उस दी दवाई संसार दे विच कोई है, कहते जेड़े पंडित विद्वान आलम फाजल गुणी ज्ञानी दुनिया नूं उपदेश दे रहे हैं कि इस तो इस तरह बचो, आ कर्म करो बच जाओगे, ए कर्म करो बच जाओगे। वो तो जो उपदेश दे रहे हैं दुनिया नूं मुड़ के होर कर्मां विच बन्नी तुरे जा रहे हैं। कहते हैं जित कर्म सुख उपजे पाई सो आत्म तत्व विचारी। जिस कर्म दे नाल इस जीव नूं सच्चा सुख प्राप्त हो सकदा सी, कहंदे ने ओ ते आत्मा रूपी जिहड़ा तत्त है, आत्मा बारे ज्ञान जिहड़ा है उस दी विचार विच सी, उस दी जानकारी विच सी। लेकिन बाहर दी जानकारी इस इंसान ने सब कुछ प्राप्त कीती, बड़े बड़े अडंबर बड़े बड़े वड्डे काम जिहड़े तैयार किए, बाहर दे आरजी सुख इसने बहुत वड्डे ब्याह तैयार कर ले। लेकिन सब सुखां दा मूल जिहड़ा है वो सानू सब संसार च नजर आ रहा है। वो सुख ही जिहड़े हैं वो साडे दुख हैं जिन्हां दे नाल असीं समा पा के सब दुख दे विच गए हुए हैं। तो सच्चा सुख जिहड़ा है वो महात्मा दसदे हैं वो नाम विच है। जिन जेड़े असी नाम विसार के बैठे हैं तो सवाल पैदा होंदा है, नाम भी असी सारे जपते हाँ, दुनिया दे विच केड़ा जीव है जिहड़ा ये दावा नहीं करता मैं नाम नहीं जपदा। नाम भी असी सारे जपते हाँ, फिर ये वहम भरम और सहसे जिहड़े हैं ये नफरत और घृणा इस तो असी आजाद क्यों नहीं होंदे। ये चीज कहते इस चीज का नतीजा सानू ज़ाहिर कर रहा है, असी नाम नहीं जप रहे, असी नाम नहीं नाल जुड़े हुए। तो प्रश्न पैदा होता है वो नाम की चीज है जिसनों असी विसार के भुले बैठे हाँ और उस दे विच की गुण हैं
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜੋ ਪਹਿਰੇ ਖਾਏ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਕੋਈ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ ਔਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਕੂਕਰ ਜੂਠਨ ਮਾਹੇ ਪਾਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਾ ਝੂਠ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਝੂਠ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਮਝ ਲਓ ਰੋਗ ਹਨ, ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜੇਤਾ ਵਿਵਹਾਰ, ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਜੀਵ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਰਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੰਮਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਿਥਿਆ ਸਿੰਗਾਰ। ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਦੇਵੇ, ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਗਾਵੇ, ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਸਜਾਵੇ ਫਬਾਵੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਔਰ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਕਰੇ ਰਸ ਭੋਗ। ਜੇ ਇਹ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਸ ਔਰ ਸਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਔਰ ਲਜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖ ਸੁਪਨੇ ਨਾਹੀ ਤਨ ਮੇ ਰੋਗ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਤਨੋਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ ਔਰ ਮਨੋਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਤਿਆਗ ਕਰੇ ਅਨਕਾਜ, ਬਿਰਸ ਜਾਏ ਸਭ ਝੂਠੇ ਪਾਜ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੀਵ ਸੁਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਝੂਠੇ ਪਾਜ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲਮਾ ਉਤਰ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਹਾਲ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਮ ਸੰਗ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਨ ਲਾਵੇ, ਕੋਟ ਕਰਮ ਕਰਤਾ ਨਰਕ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ ਉਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰਮ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸਾ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਿਨ ਮਨ ਨ ਆਰਾਧਿਆ, ਚੋਰ ਕੀ ਨਿਆਈ ਜਮ ਪਰ ਬਾਧਿਆ। ਜਿਸ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਹਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਰਾਧ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਸੋਈ ਜਨ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਸੋਈ ਜਨ ਲੈ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਪ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਮ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਨਾਮ ਜਗ ਜਾ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਪਾਵੇ ਪਦ ਨਿਰਬਾਨਾ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੁਰਸ਼ ਨਿਰਵਾਣ ਪਦ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਟ ਨਾਮ ਸੰਸਾਰ में ताते मुक्त ना होए। ਨਾਮ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਨ ਔਰ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਔਰ ਨਾ ਕੋਈ ਨੇ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਦ ਨਾਮ ਜੋ ਗੁਪਤ ਜਪ ਵਿਰਲਾ ਬੂਝੇ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਦ ਨਾਮ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਦਾ ਜਾਪ ਗੁਪਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਪਤਾ ਨਾਮ ਵਰਤੇ ਵਿੱਚ ਕਲਯੁਗ ਘਟ ਘਟ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤ ਨਾਮ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ,
कहते वो तो जिन्ने असी सारे बैठे हुए हाँ साडे सब दे अंदर समाया है। कहते ने प्रगट किन्ना दे अंदर होया, कहते नाम हृदय ते प्रगट होया। कहते जो गुर सरनाई भज पिया, जिसनों गुरु की शरण प्राप्त हो गई, जेड़ा गुरु की शरण विच आ गया, कहते उसनों वो नाम जिहड़ा है वो प्रगट होया, नाम उसनों मिलिया। वो जिहड़ा नाम है वो प्रगट कित्थों होया, कहते साडी देह दे विचों ऊपर गुरु साहब कह गए ने कि साडी देह दे विच है। उस नाम नूं असीं बाहर पाल रहे हाँ। अगर किसी पदार्थ का नाम जिहड़ा सिफाती नाम असी रखिया है, फर्ज कर लो खंड ही असी कहने हाँ, अगर मुंह का जायका खराब है और कोई कहे कि खंड 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 आखी जा तेरा मुंह मिठा हो जाएगा, सारी दिहाड़ी छड्ड के सारी जिंदगी आखदा रहे मुंह मिठा नहीं हो सकता। जब तक वो असलियत चीज जिहड़ी खंड है वो इसनों प्राप्त ना हो जाए। तो कहते वो चीज जिहड़ी है इहदे पास ही है, वो इहदे कोल ही है, किते दूर नहीं है, इहदे पास ही है। लेकिन अपनी अज्ञानता सदका ये उस तो टुटा होया है, उस तो विछड़िया होया है। गुरु विच की वडियाई है, कहते उस नाम का स्वाद इसनों चखाउंदा है। वो जिहड़ा नाम जिहड़ा सानू शरीर विच प्राप्त होंदा है, बाणी विच उस नाम नूं अनेकां नामां दे नाल याद किया है। उसनों हर नाम किया है, उसनों राम नाम किया है, उसनों सत नाम किया है, उसनों सच्चा नाम किया है, उसनों अमृत नाम किया है, उसनों नौनिध नाम किया है, उसनों गुप्ता नाम किया है, उसनों निज नाम किया है। अनेकां नाम जिहड़े हैं गुरु साहब ने उस नाम की महिमा लई बाणी दे विच लिखे हैं। लेकिन वो नाम एक है। जदों सब संसार के जीव असी उस परमेश्वर को एक मनते हाँ, तो संत महात्मा भी यही कहते आए हैं, चाहे किसी कौम किसी मजहब और किसी मुल्क का संत पैदा होया होवे, वो कहता है कि उस मालिक का जे वो मालिक एक है तो नाम भी एक है। जे नाम एक है तो कहते उस दे जपण दी भी कुल आलम वास्ते जुगती एक ही है, होर जुगती कोई नहीं, किसी होर जुगती दे नाल नहीं उसनों जपया जा सकता। जे जुगती एक है तो कुल संसार वास्ते संयम और परहेज भी एक है। जे संयम और परहेज एक है तो सब नूं प्राप्ति भी एक होंदी है, हर चीज ते एक ही एक तुरी आउंदी है। जदों असी विस्तार विच चले जाते हाँ, दिमाग परेशान हो जाते हैं, बुद्धा गुमराह हो जांदियां हैं, अकलां साथ नहीं देंदियां। अंदर कहंदे ने कई प्रकार दे अंदर इस जीव दे गुरूर कह लो, तकबर कह लो, हौमे कह लो, अनेक रोग पैदा होके इसनों परेशान करके इसनों दुखी कर देते हैं। संत मत बहुत सौखा है, बहुत आसान है। तो गुरु साहब इत्थे समझा रहे हैं, सुन पंडित कर्माकारी ऐ विद्वानों, ऐ आलमो फाजलो, जेड़े तुसी दुनिया नूं उपदेश दे दे के दुनिया दे विच जहर भर रहे हो, तुसां तां आप भी उस नाम दा स्वाद नहीं चखिया। कहंदे ने जित कर्म सुख उपजे पाई, सो आत्म तत् विचारी। कहंदे जिस कर्म दे नाल सुख पैदा होना सी, वो ते आत्म तत्त दी विचार करनी सी, उस दा ज्ञान प्राप्त करना सी, उस पासे दा रुख मोड़ना सी और उधर तुरना सी। वो कीता नहीं है। इस वास्ते सब कुछ करदियां होए संसार वाल देखो, फिर भी दुख ही दुख संसार दे पैदा होए जी। शास्त्र वेद बक्के खड़ो पाई, कर्म करो संसारी, पाखंड मैल ना चुकई पाई, अंतर मैल विकारी, इन बेद डूबी मकुरी पा
असी विद्वान कहने हाँ, आलम और फाजिल कहने हाँ। कहते ये कैसे पुरुष हैं? कहते किसी ने कुरान हिफ्ज किया होया है, किसी ने गुरु ग्रंथ साहब सारा याद किया होया है, किसी ने वेद शास्त्र पूरे अंदर अपने बिठाए हुए हैं, कोई पूरी अंजील समझ सोच के अपने अंदर लैके बैठा है। और जिथे बैठते हैं, जिथे खड़ोंदे हैं, कहते उथे लड़ाई और झगड़े, उथे कपट, उथे विरोध, उथे क्रोध, जिथे धर्म की आपस में बैठ के चर्चा करते हैं। एक मुसलमान फकीर लिखता है, ये बेचारे एडे एडे उच्चे धर्म ग्रंथ संतां महात्मा ने लिखे, अफसोस तो इस गल का है ये इन्हां विचों फायदा प्राप्त करना इन्हां नूं ना आया। कहते किस तरह? वो फकीर लिखता है, मन जिक्रा मगजरा बर्दाश्तम उस तखा पेशे सगा अंदाख्तम। कहते जेड़े संत गति दे फकीर हैं वो इन्हां ग्रंथां पोथियां नूं पढ़ पढ़ के मगज इस दे विचों वो अपनी वरतों विच लै आउंदे हैं। मगज तो वो खा लेंदे हैं। कहते बाकी की रह जाता है? कहते बाकी हड्डियां रह गई। वो हड्डियां जिहड़ियां हैं कहते कुत्तियां दे अगे सुट दिंदे हैं भी मगज तो वो खा के प्रसन्न हो गए, हड्डियां कुत्तियां अगे सुट दित्तियां, कुत्ते हड्डियां दे पिछे लड़ाइयां लड़ते हैं, हड्डियां दे पिछे लहू लहान हुंदे हैं, हड्डियां दे पिछे एक दूजे दीयां बोटियां तोड़ते हैं और नफरत और आपस में समझ लो किरणा वरताउंदे हैं। सारे संसार विच अग पई लाउंदे हैं और वो अग ला के सारे संसार का सुख हरण करने की कोशिश करते हैं। तो वो कुत्ते किन्हां नूं किया है? जेड़े ये बड़े बड़े आलम फाजिल, जेड़े बड़े बड़े अपने आप नूं विद्वान समझते हैं, महान पंडित और गुणी ज्ञानी अपने आप नूं समझ रहे हैं, ये उन्हां दा जिक्र कर रहे हैं। तो संत जेड़े हैं वो तां कहंदे ने दुध पींदे हैं और शांत हुंदे हैं। इन्हां दी हालत की है? ये ग्रंथां पोथियां च दुध है लेकिन ये पी नहीं सकते क्योंकि इन्हां नूं लहू पीण दी आदत जिहड़ी है इन्हां नूं लगी हुई है। इन्हां दे मूँह दा स्वाद लहू दे नाल लहू लैके स्वाद खुश हो रहा है। जिस तरह चिच्चड़ जिहड़ा है गां और मझ दे थण नाल तां इस वास्ते लाइदा है भी ये दुध पी के ते लहू पीना छड्ड देवे, इनू दुध दा स्वाद आ जाए। पर वो उत्थे भी दुध नहीं पींदा, उत्थे भी जाके उन्हों ला दियो तो वो लहू ही थण विचों कढ के पींदा है, दुध नहीं पींदा। तो बेचारे ये ग्रंथ पोथियां तो की फायदा उठा सकते हैं? ये भी तो संतां दे हिस्से विच आईयां हैं, गुरमुखां दे हिस्से च आईयां हैं, जेड़े अभ्यास करके उस मार्ग ते चलते हैं, जेड़े एक एक तुक दे उत्ते खुश हुंदे हैं, एक एक तुक तो अपने आप नूं कुर्बान करते जाते हैं और उन्हां महापुरखां दी महिमा करते हैं जिन्हां ने वो तुकां लिखियां हैं। वो उस मार्ग ते चलद्यां चलद्यां जदों उन्हां नूं स्वाद आउंदा है, महीनियां बद्धी नशा ही नहीं टुटदा। तो विचार के देखो ये चीज़ का फायदा किन्ना उठाया? उन्हां गुरमुखां ने उठाया। तो इन्हां बारे गुरु साहब कहते हैं, सास वेद बके खड़ो भाई कर्म करो संसारी। शास्त्र और वेद और होर ग्रंथ पोथियां खड़ो खड़ो के उन्हां दा उच्ची उच्ची प्रचार करते हो, पर काम किहड़े करते जे? संसार के पदार्थां नूं प्राप्त करने वास्ते, इकट्ठियां करने वास्ते, उन्हां ते काबज होने वास्ते। पाखंड मैल ना चूकई भाई, ऐ भरावा पाखंडां दे नाल जिहड़ी मैल जिहड़ी है ये कदी नहीं उतर सकती। अंतर मैल विकारी, तुहाडे अंदर विकारां दी मैल भरी हुई है। तुहाडा हाल की होना है? कहते जिस तरह मकड़ी का हाल होता है। मकड़ी जिहड़ी है जाला तानदी है। जाला ऐ सियासत की है? ये जाला ही है। किसी नूं किसी तरीके नाल, किसी नूं किसी तरीके नाल दुख दिओ पर मतलब अपना कढो। जिस वक्त असीं सारे पदार्थ इकट्ठे करते हाँ, मकड़ी जिहड़ी है हर जानवर का शिकार करके, मक्खी का, मच्छर का, भूंड का, जो कुछ भी है उसका लहू चूसती है और वड्डी हो जाती है। फिर वो अपने बच्चे जानती है। जिसे बच्चे जानती है उधरों आप कमजोर हो जाती है। ना जाला ही जड़े तनिया जा सकता है, ना भज के जानवर नूं ही पकड़िया जा सकता है, ना अंदरों लवाब निकलता है जिहड़ा उहदे उत्ते घेर सके।
तो बच्चे छोटे छोटे होंदे ने, उन्हां नूं शिकार करना नहीं हुंदा, उन्हां नूं भुख लगदी है, की करदे ने वो बच्चे ही उस मकड़ी नूं चंबड़ जांदे हैं और ओहदा ही लहू पी के ते उस नूं ही खत्म कर दिंदे हैं। उस जाली दे विच कई वारी वो मुद्दी होई मकड़ी जिहड़ी है वो असीं देखदे हां कि किस तरह उत्थे मरी पई है, वो किन मारी। ये जिहड़े असीं सब समान पैदा कर रहे हैं, कोई बहुता परिवार बना के खुशी प्राप्त कर रहा है, कोई बहुतियां जायदादां बना के खुशी प्राप्त कर रहा है, इन्हां दे चोरे, इन्हां दे सेंसे, इन्हां पुत्तियां पुत्तां दी लड़ाइयां झगड़े सारी जिंदगी नाश हो जाती है। इहदा हाल उस मकड़ी दी न्याय हो जाता है, मुद्दे मुंह डिग पैंदी है और प्राण त्याग जाती है। फिर की कहते अगे सुन, दूर मत कणी विगुती पाई, दूजे पाए खुआई, बिन सतगुर नाम ना पाए पाई, बिन नाम परम ना जाई, सतगुर सेवे ता सुख पाए पाई, आवन जान रहाई। तो गुरु साहब अफसोस कर रहे हैं, कहते ने मैं देखता हाँ इस रचना विच सुमत किसे किसे नूं होएगी, नहीं तो सारी रचना जिहड़ी है दुरमत दे विच जिहड़ी है डुबी पई है। दुरमत घट विगुती पाई ते दूजे पाए खुआई। कहते उस परमेश्वर दे प्रेम और प्यार नूं छड्ड के उस मार्ग दे वाले पासे दा रुख मोड़ के कहते दुखां वाले पासे उलझ गई है और कहते ने इन्हां दुखां दे विच पै के रोंदी भी है, पिटदी भी है, हाय हाय भी करी जाती है। जे कोई संत महात्मा समझाउण वास्ते आउंदा है, सीधे राह पाउण वास्ते आउंदा है, कहते सानूं तूं रोंदियां पिटदियां रहण दे, सानूं रोण पिटण 'च ही स्वाद आउंदा है, असीं तेरे आखे नहीं लगना, असीं तेरे कहे नहीं तुरना। असीं ये हालत इस संसार दी है। तो आप कहते ने बिन सतगुर नाम ना पाइए पाई, बिन नामे भरम ना जाई। ये जिहड़ा साडे अंदर भरम पिया होया है, ये दुनिया के पदार्थां दा मोह साडे अंदर जिहड़ा है, जिहड़ा सानूं खुआर कर रहा है, ये किसी कर्म धर्म दे नाल ये नाश नहीं हो सकता जिन्ना चिर तक जीव नूं सतगुर प्राप्त नहीं हुंदा और सतगुर राही इसनूं नाम नहीं मिलता। बाणी विच आउंदा है, बिन गुर दाते कोई ना पाए, लख कोटि जे कर्म कमाए। कहंदे भावें लखां और करोड़ां इहो जे नेक कर्म ये जीव प्राप्त कर ले, ये उस मार्ग ते पैर रख ही नहीं सकता, तुर ही नहीं सकता, उस नाम रूपी वस्तु नूं प्राप्त नहीं कर सकता। कहंदे जिन्ना चिर तक ये सतगुर दी पनाह विच नहीं जांदा, जिन्ना चिर तक जीवन दे विच इस नूं सतगुर नहीं मिलता। कहंदे सतगुर सेवे तां सुख पाई भाई, आवन जान रहाई। कहंदे जे सतगुर मिलेगा तां ही सच्चा सुख जिहड़ा है मिलेगा। आउणा जाना जिहड़ा है इस संसार दे विच 84 दा जिहड़ा चक्कर है, जिस बारे रोज महात्मा पुकार पुकार के कहते हैं, कहते ओदे तो छुटकारा तां ही होएगा जे सतगुर मिल जाएगा जी। साच सहज गुर ते उपजै पाई, मन निर्मल साच समाई, गुर सेवे सो बूझै पाई, गुर बिन मग ना पाई, जिस अंतर लोभ के कर्म कमावे पाई,
खाई। कहते जब गुरु प्राप्त हो गया, गुरु ने दया की, कृपा की, कहते उसने उस नाम पदार्थ ਨੂੰ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਸ ਕੋਈ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਧਸਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਮਾਉਂਦੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਸੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਸੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹਦੀ ਸੋਭਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਹਿਣੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹਾਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਜੀਵ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੋ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਅਸਤ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਝੂਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਸੀ, ਡਰ ਵੀ ਸੀ, ਵਹਿਮ ਵੀ ਸੀ, ਭਰਮ ਵੀ ਸੀ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਐਸੇ ਕਈ ਔਗਣ ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸੱਚ ਆਇਆ, डर भी निकल गया, वहम भी निकल गया, भरम भी निकल गया, सेंसे भी निवृत्त हो गए और कोई चीज़ दुनिया ते ऐसा प्रश्न ना रहा जिसका पुछण दी हुण लोड़ पवे। कहते हुण ये अपने आप च सच ने वो अवस्था पैती जिन्हों असी सहज कहने। सहज केड़ी अवस्था है? ऐसी मगनता दी अवस्था है जिहड़ी कुदरती प्राप्त हुंदी है और जिसका नशा नहीं टुटदा। जीव दिन रात ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਓ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜੋ ਉਹ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਦਾ ਥਣ ਪਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੁੰਘਦਾ ਚੁੰਘਦਾ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਮਗਨਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਗਰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਾਤਾ ਆਪਣਾ ਥਣ ਛਡਾ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਚੌਂਕ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਥਣ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਰੋਂਦਾ ਔਰ ਕਰਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। तो वो सहज जिहड़ी है मिठास वो इहो जिही मिठास है जिन्हां दे अंदरों वो पैदा हो जाती है। जे किते विछड़ जावे उन्हां दी अखां दा अथरू और उन्हां दे आंसू ही नहीं थमे जाते। ये दो चीज़ां जिहड़ियां ने सतगुरु राही पैदा होईयां, इन्हां नाल की होया? मन निर्मल होया, सच पाई। मन जिहड़ा सी विकारां नाल भरिया है, मन सिद्धा हो गया, निर्मल हो गया। कहते गुर सेवे सो बूझे पाई ते गुर बिन मग ना पाई। जिन्ना चिर तक ये गुरु दे नाल गुर भगती करके इस मंजिल नूं ये पार करके उस ठिकाने ते नहीं पहुंचदा ऐ भरावा, उन्ना चिर तक ये जीव नूं ना सच ही मिल सकता है ना सहज ही मिल सकता है। कहते ने जिस अंदर लोभ की कर्म कमावे पाई, कूड़ बोल बिख खाई। जिहदे अंदर दुनिया दा लोभ है ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਭਲਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਕੂੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਬਿਖ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਚੜਾਈ ਰੱਖੇਗਾ ਜੀ। ਪੰਡਤ ਦੇਹੀ ਵੇਲੋਈਏ ਪਾਈ, ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੱਥ जल मथिए जल देखिए पाई। एहो जग एहा वाथ, गोर बिन परम विगुचिए पाई। काट काट देओ आलाख, एहो जग तारो तागो, एहो जग तागो सूत को पाई।
देह देश बादो माए बिन गुर गांठ ना छूटई पाई थाके कर्म कमाए एहो जग परम भुलाया पाई कहना किछु ना जाए। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਧਾਣੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖਣ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਜੀਵ ਪ੍ਰਸੰਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਔਰ ਤਾਕਤ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਧਾਣੀ ਪਾ ਛੱਡੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਰਮ ਭਰਮ ਔਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬਜਾਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਤੜੀ ਦਾ ਰੱਸਾ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਹਿਜੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲ ਨੇ ਐਡਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਬੰਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਗਾਂਠ ਨਾ ਛੂਟੀ ਭਾਈ, ਨਾ ਬਿਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਸ ਰੱਸੇ ਦੀ ਨਾ ਗੰਢ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਰੱਸਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਥਾ ਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਕਰਮ ਕਮਾ ਕਮਾ ਕੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਗ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ ਭਾਈ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕੁਛ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੱਗੇ ਗੁਰ ਮਿਲਿਐ ਭਾਉ ਮਨ ਵਸੈ ਪਾਈ ਤੈ ਮਰਨਾ ਸਚ ਲੇਖ ਮਜਨ ਦਾਨ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਪਾਈ ਧਰ ਗਏ ਨਾਮ ਵਿਸੇਖ ਗੋਰੇ ਅੰਕਸ ਜਿਨ ਨਾਮ ਦਿੜਾਇਆ ਪਾਈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਚੁਕਾ ਪੇਖ ਇਹੋ ਤਨ ਹਾਟ ਸਰਾਫ ਕੋ ਪਾਈ ਵਖਰ ਨਾਮ ਅਪਾਰ ਇਹੋ ਵਖਰ ਵਾਪਾਰੀ ਸੋ ਦ੍ਰਿੜ ਪਾਈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਧਨ ਵਾਪਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਪਾਈ ਮੇਰ ਕਰੇ ਵਾਪਾਰ। ਤੁਕ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਆਪ ਗੁਰੂ ਉਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਮਿਲੀਏ ਭਾਉ ਮਨ ਵਸੇ ਭਾਈ। ਐ ਭਰਾਵਾ ਉਸਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਡਰ ਭਾਉ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਨਹਾਉਣ ਧੋਣ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀਵ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਚਿੱਤ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੇੜ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਗਾੜੀ ਪਰ ਪੇੜ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਅੰਕਸ ਜਿਨ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਿਆ ਭਾਈ ਮਨ ਵਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਔਰ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਕਸ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਵੱਜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਸੀ, ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਅਮੋੜ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਆਖੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਇਹ ਮੁੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਨ ਹਾਠ ਸਰਾਫ ਹੈ ਭਾਈ। ਦੂਜੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਰਾਫ ਦੀ ਹੱਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਜ਼ੇਵਰ ਆਦਿ ਜਿਹੜਾ ਕੀਮਤੀ ਪਦਾਰਥ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਹੱਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਸ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੀ ਆਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਭਰਾਵਾ ਇਹ ਵਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਪਾਰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਵਪਾਰੀ ਵਪਾਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਵਪਾਰਦੇ ਜੀ। ਇਹੋ ਵਖਰੇ ਵਪਾਰੀ ਸੋ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ ਭਾਈ, ਗੋਰੇ ਸ਼ਬਦ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਧਨ ਵਪਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਪਾਈ, ਮੇਲ ਕਰੇ ਵਪਾਰ